मौका करके पारी पे वापस करके आओ। जाइए ना सिंह महाराज, जाइए। हमारे नाथ के महाराज उस मनुष्य को वापस करने गए, करके थोड़ा आराम करते हैं, फिर हमारे नाथ के महाराज आते हैं। क्या होता है? मुझे भी मालूम है काफी दूर आ चुके हैं और 2 दिन का वक्त भी बीत चुका है, इसलिए इतना बड़ा बियान जंगल में लाए हो। बियाबान बोलते हैं बहुत मार खाओगे। इतने दिनों से मेरे साथ रहते हो, अभी तुम्हें शुद्ध से नाम ले रहे हैं तो बियाबान जंगल। बियाबान जंगल क्यों रहे? हम जाने बियान जंगल याद नहीं आहो आवे वर्ष का जो पेड़ है, आओ यहीं पर बैठकर हम दोनों कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चला जाएगा। जैसा आओ भैया बैठो। जैसे पकड़ लौड़ी लाओ है लौड़ी बोलते हैं उसे। भैया, क्या बात है? पखौड़ा पकौड़ा नहीं तो पकौड़ा बोलते हैं उसे। हाँ पकौड़ा। एक चीज नहीं लगा, कौन सी चीज है? जो मेलम बिकत रही। क्या चीज बिकता है? ऐठी को ऐठी रहते, एक पर एक चढ़ी रहते, मुहम दावत छुल्ला से मुंह मारा था। दिमाग खराब हो गया। इसे जलेबी बोलते हैं। जलेबी गुड़ैया। चलो ठीक है, अभी सब तुम्हें मिलेगा। हाँ भाई खा देर बैठ के विश्राम करो। बिना खा पिए चली नहीं देखो। क्यों नहीं? हम भी जानते हैं कि 2 दिन का बीत चुका है। बहुत प्यास लगी है। देखो हमारा आँखें फूलेला। आखिर में तो हुआ। भैया, क्या बात है? ये जंगल आया है। भैया पेड़ गिरे वाला का। बियाबान घना जंगल है। यहाँ हर तरह के जानवर जैसे रहते हैं। कौन कौन जानवर है? अरे हर प्रकार के जानवर रहते हैं। भैया, क्या बात है? या लागत है या तो लकड़ पत्थर कवा देखा। उनकी आवाज आती है। यानी शेर बाग चीता। चीता बोलते हैं, चीता। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बता कि हम दोनों साथ में बैठकर इस वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे और तू इतनी तेज भागा क्यों है? आखिर बात क्या है? अरे यार बोली भाई इधर मेरे पास आए। हमें बस के नहीं भाई। आखिर बात क्या हुई, जरा मुझसे बता तो सही। भैया शेर। भैया से मैं तुझे शेर नजर आ रहा हूँ, मैं तो इंसान हूँ, तेरा भैया हूँ और तू कहता भैया शेर। भैया शेर। दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है बैठते वक्त तूने कोई सपना देखा होगा। मेरे पास आ। भैया क्या बात है? शेर में जंगल जा रहा है। जंगल मुनीलाल तू पागल हो चुका है। शेर में जंगल नहीं बल्कि हो सकता है कि जंगल में शेर जा रहा है। हमें बस भैया शेर। अरे बाबू
बेटा क्या मार दिया? नरसिंह महाराज, नरसिंह महाराज आप होश में आइए और अपने स्थान पर जाइए। बेटा आप कौन हो? हम लोग मुसाफिर हैं और अचानक यही बैठ कर विश्राम कर रहे थे। अरे गुरुदेव, हम लोग मनई है, मनई। दिमाग खराब हो गया है। गुरुदेव, हम लोग मनई। किसी मुसीबत के बेटा सताए हो, तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। तो मौत ही मौत किस्मत में मेरे लिखी, मौत ही मौत। परिवार है कि मौत को काटने और ले जा रहा, इसलिए मैंने नरसिंह से प्यार है। क्या बेटा तुम्हारा परिवार मुसीबत में है? क्यों नहीं गुरुदेव इतने नरसिंह से राज किया? बोलो बेटा तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो बेटा तुम बोलो। बोलो बेटा तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आगे जाना कहाँ चाहते हो? बेटा तुम जानना ही चाहते हो कि ये मौत जो मेरे सर पर मरवा रही है, मेरे परिवार पर मौत का साया झूल रहा है, घूम रहा है, अगर इसके बारे में तुम जानना ही चाहते हो तो गुरुदेव मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हो सकता है शायद उसका कोई निवारण आप निकाल ही सको। गुरुदेव हाँ बेटा बोलिए। तो हो गई चोरी पारस मरी की गुरु, और उसी खोज में है धनी ठार है, और चोरी का जाल परिवार से मेरे लगा जा रही है, पिता की मेरी जान है। हाँ गुरुदेव, राज दरबार से पारस मणि की चोरी हो गई है और उसी
अगर काश तुम्हें पारसमणि के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो कृपया करके गुरुदेव जी बेटा आपके चारों तरफ मौत है, चारों तरफ मौत, पागलपन तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई होगी गुरुदेव। मौत की रेखा तेरी मिटाऊंगा मैं हूँ बाबा यमन, मैं हूँ बाबा यमन। मौत की रेखा तेरी मिटाऊंगा मैं हूँ बाबा यमन, मैं हूँ बाबा यमन। तुम्हें मेरी मौत की रेखा मिटा सकते हो तो अगर काश आपके पास कोई उपाय हो तो अवश्य मुझे बतलाइए गुरुदेव, हाँ बाबा तू न बतलाइए मुझे। कौन बेटा अब हमारी शरण में आए हो, तुम्हारी मौत की रेखा को मिटा दूंगा, परंतु पागलपन तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए बहुत मासूम लगते हो। अपने महल को वापस जाओ, मत करो बेटा, वापस जाओ। अगर काश मैं घर से अपने कदम को पारसमणि को ढूंढने के लिए निकाला हूँ तो गुरुदेव अगर काश क्यों ना मेरी मौत यहाँ हो जाए, लेकिन जब तक मुझे पारसमणि नहीं प्राप्त होगी तब तक मैं वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा गुरुदेव, नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा वचन मत लो जो कभी पूरा न हो, ऐसा वचन मत लो जो कभी पूरा न हो। पारसमणि की सोच छोड़ दो, अपने माँ और बाप के पास जाइए। अगर काश आपके पास कोई उपाय है तो एक बार मुझे बतला कर तो देखो, मैं उसका प्रयास करूंगा। हो सकता है पारसमणि हमें कहीं न कहीं मिल ही जाए गुरुदेव। क्यों बेटा जिद कर रहे हो? मत करो जी, वापस जाओ, इसलिए पारसमणि बहुत दूर है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे बेटा। ये बाबा कह रहे हो वापस जाओ, पहले बताओ हम वापस जाए कोई तेरा दिमाग खराब, घर के लिए बोल रहे हो, घर वापस जाओ। वापस कराया बाबा। गुरुदेव मैं आपके समझ हाथ जोड़कर एक बार नहीं बारंबार विनती कर रहा हूँ, एक बार मुझे कोई उपाय और कोई रास्ता बतला करके देखो, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि पारसमणि मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। बेटा अगर आप नहीं मानते और हमारी शरण में आए हो तो रास्ता जरूर बताऊंगा बेटा। क्यों नहीं गुरुदेव? बेटा हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ से जाओगे तो नाक पहाड़ी पड़ेगा, नाक पहाड़ी पड़ेगा, उसको जब पार करोगे तो सावन नाम का एक सरोवर पड़ेगा बेटा। बेटा परंतु उस सावन नाम के सरोवर में एक बहुत बड़ा चिन्ह रहता है, कोई भी मनुष्य उस सरोवर को पार करके आज तक नहीं जा पाए बेटा। लेकिन गुरुदेव अगर काश इतनी रास्ता तुमने मुझे बता दिया है तो उस जिन से बचने के लिए भी तो कोई रास्ता होगा गुरुदेव, वो भी अगर हो सके तो मुझे बता दीजिए। बेटा जब रास्ता बताया तो आगे भी बताऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। ये लो एक माला जो हमने हजारों साल तपस्या किया तो हमें ये सिद्धि माला प्राप्त हुआ। ये माला अपने गले में डालो, जब उस सरोवर के पास पहुंचना माला को हाथ में लेना और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सरोवर को पार करके निकल जाना। जब बेटा सरोवर को पार करके जाओगे एक जगमनी पहाड़ पड़ेगा, उस पहाड़ पार करोगे एक बहुत पुराना 500 पुराना एक बरगद का पेड़ है बेटा। हाँ बेटा उसी पहाड़ी के बगल से एक बरगद का पेड़ है। क्या है गुरु? परंतु बेटा वहां पर 7 रास्ते हैं, 7 रास्ते हैं बेटा। लेकिन गुरुदेव अगर काश वहां पर 7 रास्ते हैं और मैं अनजान इंसान उन रास्तों में कैसे समझूंगा कि किस रास्ते से मुझे जाना है गुरुदेव? एक बार भैया पूछ ले, 7 रास्ता है, पता नहीं रास्ता भूल के दूसरे रास्ते पे जा तो क्यों नहीं मुझे? तुम
ठीक कहते हो गुरुदेव। उन 7 रास्तों में कौन सा मुझे जाने का रास्ता है, ये भी मुझे बतला दो। बेटा आप चिंता मत करो, जब 7 रास्ते हैं बरगद के पेड़ के पास से, वहां पर एक नाग कन्या मिलेगी बेटा तुमको। नाग कन्या? हाँ बेटा। उसके बाद क्या होगा गुरुदेव? बेटा जब नाग कन्या मिलेगी तो 5 मई तक वही आपको रास्ता दिखलाएगी। यानी कि उस बरगद के पेड़ पर अटकर मुझे एक नाग कन्या मिलेगी। हाँ बेटा। और 5 मई तक ले जाने वाली वही नाग कन्या होगी। वही नाग कन्या होगी बेटा। गुरुदेव आपने मुझे धन रास्ता दिखाकर बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुदेव। अब मैं देरी मत करूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस बरगद के वृक्ष के पास जाऊंगा और नाग कन्या से मुलाकात करूंगा। बेटा क्यों देखो उधर, आपकी मंजिल आपकी रास्ता देख रही है बेटा। कौन आ रहा है देखो। मुनिलाल देखो, संत जी आए और मुझे रास्ता बताकर अचानक यहाँ से गायब हो चुके। यही लक्ष्य नहीं आई रहे। बहुत मारूंगा तुझे। संत जी बोल रहे हैं, संत जी बोलते हैं। संत जी। और क्या? देखो अगर इसी तरह उल्टी सीधी बातें मेरे साथ रहकर करोगे, ये संत है, संत महात्मा है, कोई तुम्हें ऐसा श्राप दे देंगे कि हो सकता है तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। अरे भैया आप शराब क्यों पिया है ना, सौकी दारू हम पिए हैं और बुझबुझहुआ पिए हैं मुनिलाल, और नींद पिए हैं। मुझे समझाते समझाते मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। मैं शराब पीने वाली बात नहीं, श्राप से आदमी अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, लूला हो सकता है, क्या शराब? उसे श्राप बोलते हैं। हमने पिए खावाली। पीने नहीं होता। मुनिलाल ये संत जी का आप पहला जी 4 अंडा दिए। मुनिलाल देर करने का वक्त नहीं है, क्योंकि महाराज ने हमें और तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया था और आज 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन और रह चुके हैं। इन 4 दिनों में हमें 5 मई को ढूंढकर राज दरबार में महाराज के समक्ष पेश करना है भैया। आज हमें उस रास्ते की प्राप्ति हो चुकी है। आओ चलते हैं, जिस रास्ते से गुरुदेव ने मुझे बताया है उसी रास्ते से हम दोनों चलते हैं। चलिए